नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर की पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी की टीम ने शातिर ठग दो सगे भाइयों 24 वर्षीय आदित्य जांगीर और उसके भाई 21 वर्षीय रवि जांगीर निवासी थाना खेड़ली जिला अलवर हाल जयपुर को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश शहर के बड़े बड़े कॉलेजों के बाहर चाय की थड़ी पर बैठकर युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देते, जिसके बाद ये बदमाश इन छात्रों को 3000 रुपये देकर बैंक खाते खुलवाते। बाद में उन खातों को साइबर ठगों को 13000 रुपये में बेच दिया करते थे। इन खातों में मेव गैंग द्वारा सेक्सटॉर्शन और OLX पर धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों का पैसा आता, जिन्हें यह बदमाश आसानी से निकाल लिया करते थे। टीम ने जवाहर नगर क्षेत्र में फर्जी तरीके से ATM तैयार कर दिन में 10 से 12 लाख रुपए ATM से निकालने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रेड के दौरान इन बदमाशों के पास से 11.73 लाख रुपए जब्त किए थे। मामले में सीआईडी जयपुर, भरतपुर और कोटा पुलिस द्वारा अब तक कुल गैंग के 15 बदमाशों को पुलिस पकड़ चुकी है। जयपुर में एक गर्लफ्रेंड से रेप के बाद दूसरी प्रेमिका से अफेयर के चलते छोड़ने का मामला सामने आया है। लिव इन रिलेशनशिप में रखकर आरोपी बॉयफ्रेंड रेप करता रहा। शादी का झांसा देकर 4 साल तक देह शोषण किया। छोटवाड़ा थाने में 26 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 4 साल पहले उसकी दीपक नाम के लड़के से मुलाकात हुई। आरोपी दीपक ने उसे प्यार में फांस लिया, शादी का वादा कर रेप किया। लिव इन रिलेशनशिप में पिछले 4 साल से शादी का झांसा देकर देह शोषण कर रहा है। आरोप है कि आरोपी दीपक अब दूसरी लड़की से कांटेक्ट में है। उसको कॉल कर पूछने पर उसने दीपक से जल्द शादी करने की बताई। खुद के दीपक से रिलेशन बताने पर जान से मरवाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सचिन पायलट द्वारा RPSC के पुनर्गठन की मांग का नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिस RPSC में बाबूलाल कटारा जैसे लोग पकड़ में आए, वहाँ एक मछली नहीं बल्कि पूरा तालाब ही गंदा है। ऐसे में RPSC को भंग कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पेपर लीक की वजह से जिन लाखों युवाओं को परेशानी हुई, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार और CM गहलोत पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान की जनता को लूटा जा रहा है। जो फ्यूल चार्ज हमारे समय में 18 पैसे प्रति यूनिट था, वह बढ़कर 59 पैसे हो चुका है। CM गहलोत अडानी से अपनी दोस्ती निभाने के लिए महंगे दरों पर कोयला खरीद रहे हैं। कोटा के पास इटावा में बहन की शादी से 6 दिन पहले 2 भाइयों की मौत हो गई। एक सगा तो दूसरा चचेरा भाई था। घटना खतौली रोड बाईपास की है। मृतकों के चाचा और पूर्व सरपंच बम्बूलिया जगदीश बैरवा ने बताया कि इटावा के निजी मैरिज गार्डन में लग्न और सगाई का कार्यक्रम था। रात को कार्यक्रम में उनका भतीजा 19 वर्षीय अंकित व 21 वर्षीय रामहित वापस अपने गांव बम्बूलिया लौट रहे थे। इस दौरान खतौली रोड बाईपास पर अज्ञात वाहन ने दोनों को चपेट में ले लिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इटावा SHO धनराज मीना ने बताया कि अंकित की सगी बहन की 21 मई को शादी है। परिवार व रिश्तेदार आए थे। घर में खुशी का माहौल था। वही अज्ञात वाहन की तलाश के लिए टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आप पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि जिस राज्य में एक साल में भ्रष्टाचार की 1450 शिकायतें आई, तो सोचा जा सकता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैल चुका है। इतने शिकायतों के बावजूद पिछले 5 साल में सिर्फ 22 लोगों पर ही कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार में शामिल ज्यादातर अधिकारियों को फिर से फील्ड में पोस्टिंग भी दे दी। इससे साफ होता है कि भ्रष्ट अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता को आज भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कराने के लिए पहले धरना और फिर सड़क पर उतरना पड़ गया। बावजूद इसके प्रदेश सरकार की कुंभकर्णीय नींद नहीं टूटी। पालीवाल ने कहा कि राजस्थान में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर सरवाड़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस के अनुसार गोयला पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार उछलकर काफी दूर जा गिरे।
घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी सुरेंद्र गुदारा ने बताया कि मृतक की पहचान 22 वर्षीय हिम्मत रावत निवासी नेडलिया थाना पुष्कर व 20 वर्षीय राधेश्याम भील निवासी पुष्कर के रूप में हुई। मृतक राधेश्याम भील बीती रात अपने बड़े भाई के ससुराल गोयला में आयोजित शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 2 दोस्तों के साथ पुष्कर से गोयला आ रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। राधेश्याम की करीब 1 साल पूर्व शादी हुई थी, जबकि हिम्मत रावत की दिसंबर 2022 में शादी हुई थी। दौसा जिले के बांदीकुई में उदयपुर सिटी हरिद्वार स्पेशल ट्रेन रात करीब 25 मिनट तक बांदीकुई जंक्शन पर खड़ी रही। इसके पीछे कारण यह रहा कि इस ट्रेन में तैनात ड्राइवर को सीधी दिल्ली जाना था, लेकिन ड्राइवर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं 13 मई से इस ट्रेन को अजमेर से दिल्ली के बीच लगातार चला रहा हूँ, मुझे प्रॉपर रेस्ट तक नहीं मिल रहा, अब दिल्ली नहीं ले जाऊंगा। बाद में रेलवे ने आनन फानन में रेलवे ने मालगाड़ी के ड्राइवर को दिल्ली तक भेजा। सोमवार रात उदयपुर सिटी हरिद्वार मेला स्पेशल ट्रेन में अजमेर से बांदीकुई हेडक्वार्टर के ड्राइवर सुमंत सिंह तैनात थे। रेलवे द्वारा इन्हें ट्रेन को अजमेर से दिल्ली ले जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन रात को 11:15 पर जब ट्रेन बांदीकुई जंक्शन आई तो ड्राइवर ने दिल्ली जाने तक मना कर दिया। रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय अधिकारी पहुंचे और ड्राइवर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस पर आनन फानन में मालगाड़ी के ड्राइवर को तैनात कर ट्रेन को दिल्ली भेजा गया। जोधपुर के माता का थान थाना क्षेत्र निवासी एक व्यापारी ने व्हाट्सएप कॉल कर फिरौती मांगने व गोली से उड़ाने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। लॉरेंस के गुर्गे ने 14 माह पहले व्यापारी पर फायरिंग भी करवाई थी। इस हमले में वह बच गया था। लॉरेंस के गुर्गे पवन सोलंकी ने व्यापारी से 5 लाख की फिरौती मांगी, नहीं देने पर शूट करने की धमकी दी। SHO प्रेमदान रत्नू ने बताया कि कालू व प्रीतम सिंह ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 30 जनवरी को उसके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया। सामने वाले ने अपना नाम पवन सोलंकी बताया और बोला कि 5 लाख रुपए 31 जनवरी तक गोकुल जी की प्याऊ मंडौर में उसके आदमी को देने होंगे, वरना गोली से उड़वा देंगे। 14 माह पूर्व उसी के शूटर ने गोली से हमला करवाया था। उस हमले में वह बच गया था। पुलिस ने आरोपी की तलाश कर पदाला बेरा मंडौर निवासी 32 वर्षीय पवन सोलंकी को मंडौर पुलिस थाना से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। कोटा शहर के सरोवर टाकिज रोड स्थित जयपुर गोल्डन के पास एक रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़ी महिला के टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बेटी को हल्की चोट आई है। हादसे के बाद ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि अजमेर डिपो की रोडवेज बस रावत भाटा की तरफ से आ रही थी और नयापुरा बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। रामपुरा कोतवाली थाने के सामने वाली गली में रहने वाली गौरव कुमारी शर्मा ने बताया कि उसकी मां मंजू शर्मा के साथ स्कूटी से बाजार गई थी। गीता भवन के आगे स्कूटी खड़ी कर दीदी का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान पीछे से रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर क्षेत्र में ऑनलाइन साइबर ठगी का धंधा दिनों दिन फल फूल रहा है। स्थानीय पुलिस की शिथिलता के चलते ठगों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली साइबर क्राइम कोटा व महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। कामा थाना क्षेत्र गांव बगीची में एक ठग को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार कोटा पुलिस ने कामा थाने के गांव बगीची में दबिश देकर कयूम नाम के वांछित साइबर ठग को हिरासत में लेकर अपने साथ कोटा लेकर गई है। वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में वांछित अपराधी की तलाश में दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस भी नोटिस लेकर पालड़ी गांव पहुंची। इसके बाद नासिक महाराष्ट्र पुलिस के सब इंस्पेक्टर फजीनाथ कोथले के नेतृत्व में आई पुलिस टीम ने वांछित ठग की तलाश करने के लिए गांव लेवड़ा में दबिश दी, लेकिन ठग बदमाश महाराष्ट्र पुलिस के हाथ नहीं लग सका। भरतपुर की कुम्हेर थाना पुलिस ने 4 साल की बच्ची से रेप करने की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची अपने प्लाट पर खेल रही थी, तभी आरोपी वहां आया और बच्ची को प्लाट के पास बने एक बाथरूम में ले गया। वहां आरोपी ने बच्ची से रेप करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। बच्ची के चाचा ने कुम्हेर थाने पर मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके 4 साल की भतीजी प्लाट पर खेल रही थी, तभी वहां आरोपी 33 वर्षीय संजय आया। संजय बच्ची को अकेला देख पास बने बाथरूम में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची ने शोर मचाया तो संजय बच्ची को छोड़कर भाग गया।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।